गेहूं लेकर के किसान जाते हैं, उनकी टाली को सीज कर देता है। अपना घर बनवाने के लिए कोई मिट्टी लेके जाता है अपने खेत से, उसकी टाली को सीज करता है। 80-80 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपया तक जुर्माना आदमी लगाता है। और खुद साला अपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। बताइए, सनातन विरोधी है आदमी। इसको सनातन से कोई मतलब नहीं है। जोगी जी इस कुंभ को लेकर के पूरे भारत में, पूरे देश विदेश में इतनी चर्चा इन्होंने किया, इतना खुल करके जितना जो आरटीओ मांगा श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, सबसे ज़्यादा पैसा इसने 10 लाख रुपया लिया है। गोरखपुर मंडल जैसे इतने बड़े मंडल में, जो महाराजगंज गोरखपुर मंडल में आता है, वो वहाँ पर 3 लाख रुपया खर्च हुआ है। आज महाराजगंज इतनी छोटे जनपद में 10 लाख रुपया खर्च हुआ है। मैं महाराजगंज ज़िले का ट्रक ऑपरेटर यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर मैं 2006 से ही कंटिन्यू जिलाध्यक्ष के पद पे चला रहा हूँ। इतना भ्रष्ट आरटीओ आज तक नहीं कोई आया पूरे महाराजगंज जनपद में, जितना ये भ्रष्ट अधिकारी है। इसके पहले का भी इसका रिकॉर्ड रहा है। चंदौली ज़िले में जब रहा है तो मंत्री विधायकों के धौंस पर इतना बड़ा इसने घोटाला किया था, जिसमें सस्पेंड हुआ, बर्खास्त हुआ, निलंबित हुआ, फिर बहाल हुआ और महाराजगंज में आकर के वही कृत कर रहा है। इतने बड़े महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पैसा जो खा गया, इससे बड़ा क्रूर आदमी कोई हो ही नहीं सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इतने बड़े कुंभ में श्रद्धालुओं को सेवा के लिए इतने छोटे जनपद में इस आरटीओ को 10 लाख रुपया दिए, जो धरातल पर 10 रुपया भी इस आरटीओ ने खर्चा नहीं किया। ना टेंट लगवाया, ना कोई खाने पीने रहने सोने की व्यवस्था हुई, ना कोई शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था हुई, ना ही लैट्रिन करने के लिए श्रद्धालुओं की कोई व्यवस्था हुई, ना ही बस से भेजने के और लाने ले जाने की कोई व्यवस्था हुई। पूरे जनपद की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं से ये आरटीओ साहब साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। वहाँ के जहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं लगवाया हूँ, वहाँ के लोगों से ये बयान ले लें, आकर बयान दिलवा दें। आरटीओ साहब के बयान पर कमिश्नर साहब के सामने मध्यसिया होटल वाले ने कहा कि हमारे ही सामने का आपने जगह डिटेल किया था और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ लगवाया हूँ, जबकि यहाँ कुछ नहीं, जबकि वहाँ पर कम से कम 50 आदमी 20 आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आरटीओ हूँ यहाँ का। वो कहना आरटीओ हो चाहे कुछ भी हो, जब नहीं लगा तो हम नहीं कहेंगे। आपके धमकाने से मैं थोड़ी कह दूंगा। ये कमिश्नर साहब के सामने का बयान है। इनके वजह से एक स्टाफ जो है अगस्त में आत्महत्या कर लेता है, इनके आतंक से एआरटीओ का। इनका कारनामा यही है कि एक हफ्ता आरटीओ ऑफिस से गायब रहते हैं। आते हैं तो 4 बजे आएंगे, 9 बजे रात तक स्टाफ से काम लेते हैं, ज़बरदस्ती काम लेते हैं। कितने लोग मेडिकल ले लेकर के अपने बच्चों के लिए एक हफ्ता 10-10 दिन 20-20 दिन का स्टाफ मेडिकल लेकर के घर पे छुट्टी लेकर चले जाते हैं। इनके आतंक की वजह से ये अपने साथ 4 लोगों को ले आए हैं स्टाफ, प्राइवेट स्टाफ, जो खाली दलाली का काम करते हैं। डायरेक्ट किसी भी कंज्यूमर से बात नहीं करते हैं। पहले वो सब बात करते हैं, ठीका पट्टा करते हैं, इनका घूस का पैसा लेते हैं और उनको देते हैं। यही इनका काम है। मैं महाराजगंज जनपद का एक छोटे से ज़िले का अध्यक्ष हूँ। हमको जब इस चीज़ की संज्ञान हमारे मन में, तो हमने सोचा कि मैं छोटा सा अध्यक्ष हूँ, हो सकता है हमारे एप्लीकेशन को अधिकारी लोग दबा दें। इसलिए मैंने अपने प्रदेश स्तर के एसोसिएशन को, महामंत्री जी को इस सूचना हमने बताया, सूचना दिया और उनसे निवेदन किया कि महोदय आप प्रदेश स्तर पर बैठे हैं। हाँ, हमारे यहाँ के आरटीओ साहब ने पूरे ट्रक मालिकों को, बस मालिकों को इतनी प्रताड़ना कर रहे हैं। कितने बस वाले अपने घर पे बस खड़ा करके, ट्रक खड़ा करके चला नहीं पा रहे हैं और इनका आतंक ऐसा है और ये इस तरह से घोटाला कर रहे हैं। इनके ऊपर आप लोग चाहेंगे तभी कार्रवाई हो पाएगा। तो महामंत्री जी ने हमको पूरा आश्वस्त किया कि पटेल जी, अध्यक्ष जी, आप बिल्कुल एकदम निराश मत होइए, मैं आपके साथ हूँ और मैं लेटर बना करके यहाँ से कंप्लेन करके इसकी जांच करवाऊँगा और उनको जो भी सज़ा होगा इस घोटाले को उनको पूरा मिलेगा, जिसको उन्होंने अपने नियमानुसार एप्लीकेशन दे करके मुख्यमंत्री को, परिवहन आयुक्त को, परिवहन सचिव, मुख्य सचिव को, सबको पत्र लिख करके उन्होंने जांच कराई। जो 7 तारीख को कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर यहाँ आए थे, जांच किए और जांच करके बयान ले करके पूरे मोहल्ले के लोगों को बयान ले करके, जहाँ एआरटीओ साहब ने बताया कि हम यहाँ पे फंक्शन कराए हैं, हम लोगों से बयान लिए, अगल बगल से बयान लिए, सारे लोगों से बयान ले करके, आरटीओ का बयान ले करके और यहाँ से 7 तारीख को गए हैं। नहीं, 7 तारीख को जब एआरटीओ साहब को ये पता चला कि कमिश्नर साहब जांच में आ रहे हैं, तो आनन फानन में उन्होंने 7 तारीख को सवेरे 5 बजे से टेंट लगवाए 10 बजे तक।
2 प्राइवेट गाड़ियों को बुला कर पे उस पर कुंभ का बैनर लगवा करके 10-20 औरतों को गांव से बुला करके और ये शुद्ध पेयजल की टंकी मंगा करके, लैट्रिन का वो ट्रेला मंगा करके लगवा करके फ़ोटो वोटो खिंचवाए और फिर कमिश्नर के आने से पहले ही सारा चीज़ वहाँ से हट गया। जबकि 2 चीज़ वहाँ बच गया था, शौचालय की गाड़ी बच गई थी और शुद्ध पेयजल का वो जो वीडियो में वहाँ पे कुछ कैमरा लगा था, कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो अपना कमिश्नर साहब लिए और ले करके वो गए हैं। हमसे भी बयान लिए, मैंने हमसे कहे पैड पर आप लिख करके बयान दिए, मैंने भी अपना पैड पर लिख करके बयान दे दिया हूँ और उनसे उम्मीद भी करता हूँ कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। मैं भी अपना माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जो हर जिले में जाता है और भ्रष्टता करता है इस तरह की, वो हमेशा निलंबित होता है, बर्खास्त होता है, फिर बहाल होकर के आकर के वही कृत्य करता है। तो ऐसे अधिकारी के ऊपर FIR करके 420 का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए और निलंबित करना चाहिए ताकि फिर दोबारा यह जो है कि सेवा में ना रहे। इसके पहले ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का ये गृह जनपद है महाराजगंज। इसके पहले उनके आदेश से यहाँ पर महाराजगंज जनपद में इसके पहले जो RTO थे वो जेल गए, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, यहाँ के PTO जो है मथुरा प्रसाद जेल गए हैं। ऐसी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, उसके बावजूद भी इनके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं था। यहाँ के गरीब ऑटो जो दिन भर अपने ऑटो चला करके शाम का भोजन की व्यवस्था करते हैं, ऐसे गरीब ऑटो को 20 ऑटो को अपने कंपाउंड में ले जा करके पकड़ करके बिना कोई कार्रवाई किए, बिना कोई चीज़ किए हुए ऐसे रखे हुए हैं जो गाड़ियाँ सड़ रही हैं और यहाँ के कोई भी अधिकारी इस चीज़ का संज्ञान नहीं ले रहा है। अब कार्रवाई नहीं होगा अगर, तो हम लोग यहाँ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को धरना प्रदर्शन करके और चक्का जाम करने का काम अपने प्रदेश पदाधिकारियों से मिल करके मैं करने का काम करूँगा अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ तो।